हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द प्रैक्टिकल मेरिनर। पिछले वीडियो में मैंने टीसीएन के पेपर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था और कैसे क्वेश्चन अप्रोच करते हैं एग्जाम हॉल में, कैसे स्टेबलाइज रखना है खुद को वो भी डिस्कस किया था, कैसे प्रैक्टिस करना है वो भी डिस्कस किया था। लेकिन इन जनरल मैंने बताया। तो अभी हम लोग एक एक क्वेश्चन हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं एक एक क्वेश्चन में। तो पहले मैं पार्ट बी से चालू कर रहा हूँ। पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 4, उसमें जीसी प्लस कॉम्पोजिट प्लस तुम्हारा रम लाइन सेलिंग आ जाएगा। तो मोस्टली जीसी कॉम्पोजिट कॉम्बाइन होके देते हैं, कभी कभी जीसी रम लाइन कॉम्बाइन करके दे सकता है, कॉम्पोजिट और रम लाइन भी कॉम्बाइन करके दे सकता है। ऑल्सो सिंपल जीसी, सिंपल कॉम्पोजिट, रम लाइन का कोई ये नहीं है, ये कॉम्बिनेशन में ही आएगा हमेशा अगर आता है तो, क्योंकि सिलेबस में ही है जीसी और कॉम्पोजिट, और उसके साथ उन लोगों ने थोड़ा क्वेश्चन को लेंदी करने के लिए रम लाइन को डाल दिया। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। जिसको भी अगर जीसी अच्छे से आता है, ऑलरेडी यू नो, यू हैव ऑलरेडी क्लियर्ड योर डाउट्स थ्रू इंस्टीट्यूट और थ्रू योर ओन प्रैक्टिस, यू डोंट नीड टू वॉच दिस वीडियो, बिकॉज मैं बहुत ही बेसिक से बताना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत सारे जगह में ना गलती हो जाता है बेसिक में, और वो प्रिंसिपल एरर अगर होता है देन यू विल गेट ओनली 0। प्रिंसिपल एरर में कोई भी स्टेप मार्किंग कोई भी एग्जामिनर नहीं देने वाला है। जैसे कि नॉर्मली हम लोग का क्या गलती होता है कि ये डीलोंग निकालने में गलती हो जाता है इन दोनों का। फिर उसके बाद तुम्हारा जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, वेसल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। मान लो वेसल वेस्टर्ली जा रहा है और हम लोगों ने डायग्राम बना दिया ए टू बी, वो ईस्टर्ली डायरेक्शन में बना दिया, तो वो गलत हो जाएगा, वो प्रिंसिपल एरर हो जाएगा। सर्वेयर विल जस्ट लुक एट योर डायग्राम एंड ही विल जस्ट कट योर क्वेश्चन एंड गिव यू 0। तो ऐसा अगर होता है तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंस जाओगे, क्योंकि जीसी कॉम्पोजिट ड्रमलाइन का जो क्वेश्चन है उसमें 25 मार्क्स लाना बहुत ही ईजी है, नो इश्यू एट ऑल। तो पहले ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैंने एक सिंपल सा जीसी का लिया है क्वेश्चन, ताकि मैं बेसिक पहले समझा दूं। क्या रूल्स, जो अपना कोसाइन रूल, फिर नेपियर्स रूल, वो भी मैं जल्दी से बता दूंगा, क्योंकि कोसाइन रूल और नेपियर्स रूल समझने के लिए यू कैन जस्ट गो टू स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री बुक एंड यू कैन जस्ट रीड इट एंड यू विल अंडरस्टैंड, बट लेकिन मैं फिर भी गो थ्रू कर दूंगा। तो एक क्वेश्चन में ये क्या बोलता है, अ वेसल इंटेंड्स टू स्टीम अ ग्रेट सर्कल ट्रैक फ्रॉम, एक पोजीशन दिया हुआ है और दूसरा एक अराइवल पोजीशन दिया हुआ है। डिपार्चर पोजीशन है, ये अराइवल पोजीशन है। मान लो ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। फाइंड, हम लोग को क्या क्या फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे, 3 पैरामीटर्स तो यहाँ पे बोल रहा है, 3 पैरामीटर्स है फाइंड आउट करने के लिए। लास्ट पैरामीटर जो है पोजीशन ऑफ द मिड पॉइंट अलोंग द ट्रैक, ये मैं बता दूंगा लेकिन मैं सॉल्यूशन नहीं करूंगा इसमें, ठीक है। तो चालू करते हैं। पहले पहले जो काम करना है, अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दिया हुआ है ना, तो पहले तुम उसको लिख लो ताकि तुम गलती ना करो। मेन प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स में, यहाँ पे सारे न्यूमेरिकल्स भरे पड़े हैं, तो गलती नहीं होना चाहिए कुछ। इनिशियल पोजीशन 5 डिग्री, मैं छोटा लिखता हूँ, 5 डिग्री 45 मिनट वेस्ट। और मेरा फाइनल पोजीशन, मैं तुम्हें जो भी गलती करते हैं ना, कहाँ पे गलती होता है वो भी बता देता हूँ। और ये बेसिक्स जो चीजें हैं, डी लैट निकालना, डी लॉग निकालना, उसका भी ट्रिक्स, उसका भी जो रूल्स है वो मैं बता देता हूँ, ताकि प्रैक्टिस करने के दौरान भी गलती ना हो और एग्जाम में भी गलती ना हो। इसको 52 डिग्री, सॉरी 52 डिग्री 40 मिनट वेस्ट। तो पहला ही मेरा काम रहेगा कि ये जहाज ईस्टर्ली डायरेक्शन में जा रहा है कि वेस्टर्ली डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो है सिंपल जीसी क्वेश्चन है, इसमें कोई ट्रिक भी नहीं है। तो यहाँ पे देखो 5 डिग्री वेस्ट से 52 डिग्री वेस्ट में जा रहा है, तो ये ऑब्वियस है, हम लोग को देख के ही पता चल रहा है कि ये वेस्टर्ली डायरेक्शन में जा रहा है।
अगर देख के पता नहीं चल रहा है तो डीलोंग निकाल लो। तो डीलोंग निकालने का एक सही तरीका है कि हम लोग अभी डीलोंग निकालेंगे। डीलोंग निकालने का तरीका क्या है, अगर ये जो सेम डायरेक्शन है ना, वेस्ट सेम नोटेशन है, तो इसको बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर दो। बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करोगे तो कितना आता है, डिग्री 40 मिनट माइनस 5 डिग्री 45 मिनट, तो 46 डिग्री 55 मिनट मेरा आता है। 46 डिग्री 55 मिनट बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर दिया तो मेरा आ जाता है 46 डिग्री 55 मिनट। तो इसमें वेस्ट टू मोर वेस्ट जा रहा है तो इसका डायरेक्शन ऑब्वियसली वेस्ट होगा डीलोंग का। अभी मैं डीलोंग का और एक एग्जांपल देता हूं जहां पे पब्लिक को प्रॉब्लम होता है। जैसे कि डीलोंग ऐसे मान लो 175 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है, और एक दिया है 170 डिग्री 20 मिनट वेस्ट, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी तो समझ में ही नहीं आ रहा है, बीच में एक 180 डिग्री का वो आ गया, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है क्या करना है। सीधा सीधा इसको ऐड कर दो, जो दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करने के बाद कितना आता है, 175 डिग्री 30 मिनट प्लस 170 डिग्री 20 मिनट, मेरा आया ऐड करके 345 डिग्री 50 मिनट, ये आया मेरा, ठीक है। अभी कहां से कहां तक जा रहा है वो देखो, ईस्ट से वेस्ट तक वेस्ट जा रहा है, तो तुम इसको पहले वेस्ट नाम दे दो। वेस्ट नाम देने के बाद अभी लॉन्गिट्यूड तो तुम्हारा कभी 180 डिग्री से ऊपर होगा ही नहीं, ऑब्वियस थिंग यू नो, तो इसको 360 डिग्री से माइनस कर दो। 360 डिग्री से माइनस करने में कितना आता है, 14 डिग्री 10 मिनट्स। तो अभी हम लोग 360 डिग्री से माइनस किया, 360 डिग्री से माइनस करने के बाद ये साइन चेंज हो जाएगा। तो यहां पे मेरा डीलोंग ईस्ट आया है, तो मेरा वेसल का डायरेक्शन क्या रहेगा, ईस्टर्ली 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 डायरेक्शन रहेगा। मतलब ए टू बी में इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन मेरा ऐसे रहेगा। मेरा मान लो ट्रैक ऐसे कहीं, मैंने पोल यहाँ पे कहीं ले लिया, तो ऐसा ट्रैक मेरा ऐसा रहेगा, जीसी ट्रैक। तो इसी जगह में गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, तो ये ध्यान रखना, ये तो देख लेना एक बार इसको ध्यान से वापस, अगर ये ना आए तो, समझ में नहीं आए तो। मतलब अगर दो अलग अलग दिया हुआ है नोटेशन ईस्ट एंड वेस्ट, उसको सीधा सीधा ऐड कर दो। ऐड करके अगर 180 से ज्यादा आ रहा है तो तुम्हारा जो भी डायरेक्शन जा रहा है ईस्ट से, अगर वेस्ट है ऐसा डायरेक्शन है, तो फिर इसको ही रखो, नीचे वाले को जो फाइनल डायरेक्शन नोटेशन है उसको रखो, और उसके बाद तुम 360 डिग्री से माइनस करके उस इसको लिख सकते हो, वैल्यू को लिख सकते हो, और साइन चेंज कर देना है उसमें। तो ये तो हो गया डीलोंग का खेल। और डीलोंग में और एक चीज, छोटा सा चीज अगर याद रख सकते हो, प्रैक्टिस करते करते वैसे तो हो ही जाएगा, लेकिन छोटा सा एक चीज है जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ईस्ट टू मोर ईस्ट। ईस्ट टू मोर ईस्ट जाएगा तो ईस्ट आएगा, ठीक है। फिर वेस्ट टू लेस वेस्ट जाएगा तो ईस्ट आएगा, ठीक है। अभी वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, मोर और लेस कुछ नहीं है, वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, ये भी ईस्ट हो जाएगा। फिर दूसरा वेस्ट डायरेक्शन के लिए वेस्ट टू मोर वेस्ट इज वेस्ट, ठीक है। वैसे ही ईस्ट टू लेस ईस्ट, क्योंकि ईस्ट टू लेस ईस्ट जा रहा है तो मतलब उल्टा, बड़े ईस्ट से मान लो 140 डिग्री ईस्ट से वो जा रहा है 20 डिग्री ईस्ट तक, तो वो वेस्टर्ली डायरेक्शन में जा रहा है, ये वेस्ट। फिर आ गया अगर ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, जैसे कि हम लोग का यहाँ पे तो बहुत ही ईजी है, वेस्ट टू वेस्ट जा रहा है, वेस्ट टू मोर वेस्ट जा रहा है, वेस्ट टू मोर वेस्ट जाएगा तो वेस्ट है। ईस्ट टू वेस्ट अगर जा रहा है तो ऑब्वियसली वेस्ट है।
तो ये अगर चीज याद रखते हो, याद रखने का भी जरूरत नहीं है, ये जस्ट फॉर योर नॉलेज। वो जब डीलोंग निकालते निकालते वो अपना ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के। इसमें पहला अप्रोच तो क्वेश्चन का डीलोंग निकाल लो। डीलोंग निकालने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा, प्रॉपरली डीलोंग अगर निकालोगे तो जहाज कौन से डायरेक्शन में सेल किया है, तो ये वेस्टर्ली डायरेक्शन में सेल किया। एक्चुअली ये वीडियो लंबा हो जाएगा मुझे मालूम है, क्योंकि मैं बेसिक से पूरा दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे गलती हो सकता है, क्योंकि तुमने प्रिंसिपल एरर कर दिया तो पूरा जीरो ही मिलने वाला है। तो ध्यान से इसको कैलकुलेट कर लेना और दो चार प्रैक्टिस भी कर लेना, क्योंकि ऐसा इतना सिंपल शायद नहीं आए तुम्हारे एग्जाम पेपर में। तो डीलोंग हम लोगों ने निकाल लिया। अभी हम लोगों को क्या देखना है कि जो डायग्राम बनाएंगे वो बनेगा कौन से हेमिस्फीयर से। नॉर्दर्न से बनेगा, नॉर्थ पोल से लेंगे कि साउथ पोल से लेंगे हम लोग। जो भी ग्रेट सर्कल ट्रैक का जो भी बाकी साइड्स है, एक साइड्स तो हम लोग को मिल गया कि वो वेस्टर्ली जा रहा है, बाकी जो दो साइड है वो हम लोग कैसे लेंगे। तो ये क्वेश्चन में दोनों जगह पे वेसल नॉर्थ टू नॉर्थ, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है, तो ऑब्वियसली हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये करेंगे। तो मैंने एक पोल का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ले लिया। पहला बोल रहा है 50 डिग्री नॉर्थ से 47 डिग्री नॉर्थ जा रहा है, तो मतलब अगर 50 डिग्री नॉर्थ मेरा यहाँ पे है, 47 डिग्री नॉर्थ कहीं यहाँ पे होगा अप्रोक्सीमेट, तो मेरा डायग्राम कैसे बनेगा। तो पोल से मैंने इस डॉट को ज्वाइन कर दिया, डॉट में नहीं आया कोई बात नहीं, इसको ज्वाइन कर दिया, तो मेरा ये जीसी ट्रैक हो गया वेस्टर्ली, ये वेस्टर्ली आया। ठीक है, तो मेरा इनिशियल ए है, ये फाइनल बी पोजीशन। ये तो हो गया डायग्राम बना के। इतना तक अभी समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अभी डीलैट निकालना, कुछ भी निकालने का कोई जरूरत नहीं है इसमें, सिर्फ डीलोंग से ही तुम्हारा कैसा प्रॉपर डायग्राम बन जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे 50 डिग्री साउथ है और 47 डिग्री साउथ है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में बनाएंगे। जैसे मान लो 50 डिग्री साउथ अगर होता है तो 50 डिग्री साउथ कहीं मान लो यहाँ पे ले लिया, और 47 डिग्री साउथ कहीं यहाँ पे आएगा, बीच में यहाँ पे कहीं इक्वेटर है, तो मेरा ये जो ट्रैक हो जाएगा वेस्टर्ली डायरेक्शन में, ये मेरा ट्रैक हो जाएगा। और साउदर्ली लिया है मैंने, तो पोल में साउथ को ले लूंगा। ठीक है, ये डायग्राम बनाने का नॉर्मल बेसिक तरीका है, इससे ही सारा डायग्राम बनेगा। और एक कभी कभी कंफ्यूजन होता है जहाँ पे अगर तुम्हारा जैसे मान लो 50 डिग्री नॉर्थ दिया और 47 डिग्री साउथ दिया, अभी कहाँ लूंगा, अभी तो दोनों हेमिस्फीयर में वेसल जा रहा है, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है। तो इसमें देखना ये है कि जो भी कौन सा हाईएस्ट लैटिट्यूड दिया हुआ है। अगर मान लो यहाँ पे मेरा 47 डिग्री के जगह यहाँ पे अगर मान लो 55 डिग्री साउथ दे देता, मतलब 50 डिग्री नॉर्थ से 55 डिग्री साउथ में जा रहा है, बहुत लंबा ग्रेट सर्कल है, अनयूजुअल है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन में देता है तो 50 डिग्री नॉर्थ से मान लो ये 55 डिग्री साउथ जा रहा है, तो एक हेमिस्फीयर में से दूसरा हेमिस्फीयर में जा रहा है, तो ये क्या होगा 55 डिग्री साउथ, तो 50 डिग्री नॉर्थ से जा रहा है 55 डिग्री साउथ। तो ये जो भी बड़ा वाला लैटिट्यूड होगा ना, जो भी बड़ा वाला, इन दिस केस हियर 55 डिग्री साउथ, वो पोल को ले लेंगे हम लोग, साउथ पोल को ले लेंगे हम लोग। 55 डिग्री साउथ मान लो यहाँ पे कहीं पे है, और 50 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर मान लो यहाँ पे है, 50 डिग्री नॉर्थ कहीं पे यहाँ पे है, तो ये मेरा ऐसे बनेगा डायग्राम। तो ये भी क्लियर हो गया, ये मेरा इनिशियल पोजीशन, ये मेरा फाइनल पोजीशन, वो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। तो अगर कोई भी अलग अलग हेमिस्फीयर का लैटिट्यूड दिया हुआ है, तो जो भी बड़ा लैटिट्यूड है उस हेमिस्फीयर में पोल ले लेना। तो यहाँ पे बेसिक तो ये क्लियर हो गया डायग्राम बनाने का, तीनों चीज मैंने बता दिया, होपफुली यू गॉट इट। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना और आंसर मैच कर लेना, तो पता चल जाएगा जो भी क्वेश्चन पेपर से कर रहे हो या दूसरे दोस्तों के साथ आंसर मैच कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने डीलोंग निकाल लिया, फिर मैंने एक डायग्राम भी बना दिया। अभी तक मैंने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, अभी आएगा कोसाइन फॉर्मूला का काम। कोसाइन फॉर्मूला जो होता है ना, वो तुम्हारा ग्रेट सर्कल पे लगता है। कोसाइन फॉर्मूला के लिए अप्लाई करने के लिए तुम्हें मान लो ये तीन साइड्स है, ठीक है, या तो तुम्हें तीनों साइड्स पता होना चाहिए, या तो तुम्हें कोई भी दो साइड
ये और ये मान लो पी बी और पी ए, ये दो साइड पता है, और इसका इंक्लूडेड एंगल जो है एंगल पी, ये पता है। तो पहला तो है थ्री साइड चाहिए या तो, और टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल, यहाँ पे मैं पी दे देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो अगर ये है तुम्हारे पास, यू कैन टेक आउट अदर कंपोनेंट्स। मान लो ये तीन साइड है, तो यू कैन टेक आउट दिस एंगल, यू कैन टेक आउट दिस एंगल, यू कैन टेक आउट दिस एंगल, कोई भी एंगल तुम निकाल सकते हो। और अगर दो साइड और एक एंगल पता है, मान लो ये वाला नहीं पता है हम लोगों को, मान लो ये साइड हम लोग को नहीं दिया गया है, तो दो साइड मुझे पता है और ये वाला एंगल पता है, तो फिर भी हम लोग ये साइड, ये वाला साइड, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये तीन कंपोनेंट हम लोग निकाल सकते हैं। तो मतलब इधर तुम्हें ये चाहिए और तुम्हें थ्री साइड्स चाहिए, तभी जाके तुम सारा सॉल्व कर सकते हो। और ये जीसी जो ट्रैक है ना, ये सारा कर्व लाइन है, ठीक है। तो कभी भी रम लाइन के साथ मिस्टेक मत कर देना। ये कर्व लाइन है, इसका वो एंगुलर में ही होता है, कभी भी तुम्हारा माइल्स में या इसमें वो आएगा नहीं। इसको कन्वर्ट करने के लिए माइल्स में यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई इट 60। सो उसके बाद ही तुम्हें माइल्स में आएगा, अदरवाइज जितने भी आंसर आएंगे सब एंगुलर में आएंगे। तो ये कोसाइन फॉर्मूला का बेस हो गया, थ्री साइड्स और टू साइड्स एंड वन इंक्लूडेड एंगल। ऐसा नहीं कि तुम्हें पीबी है और पीए है और तुम्हारा एंगल ए दिया हुआ है, यू कैन टेक आउट एवरी अदर पैरामीटर्स, यू कैन नॉट, यू हैव टू हैव दिस टू थिंग्स, अदरवाइज यू कैन नॉट अप्लाई कोसाइन फॉर्मूला। तो ये याद रखना। तो ये मैं साफ कर देता हूँ। ये तुम्हें किताबों में मिल जाएगा, अपना स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री का सुब्रमण्यम सर का किताब है, उसमें मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा किताब है। अगर बहुत डिटेल में पढ़ना है तो उसको, वो चैप्टर को पढ़ लेना एक बार, जो थ्योरी जो दिया हुआ है इसको रीडिंग पढ़ लेना और थोड़ा समझ आ जाएगा। इट विल टेक ओनली 5 मिनट्स टू रीड दैट थ्योरी। तो अभी हम लोग आते हैं फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला याद रखने का बहुत ही आसान तरीका, एक्चुअली मैं ये डायग्राम को थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको साफ कर लेता हूँ, क्योंकि डायग्राम से समझ में आएगा बहुत इजीली। तो मैंने कैसे बनाया था, पोल मैंने नॉर्दर्ली लिया क्योंकि मेरा लैटिट्यूड नॉर्दर्ली है और मेरा मोर नॉर्थ से लेस नॉर्थ पे आ रहा है, तो ऐसे कुछ ट्रैक आ रहा है मेरा। तो ये इनिशियल पोजीशन ए हो गया, ये बी हो गया, तो मेरा जहाज वेस्टर्ली इस डायरेक्शन पे जा रहा है। वेरी गुड, डायग्राम इज करेक्ट। तो अभी कोसाइन फॉर्मूला कैसे लगता है, अभी इसमें हम लोग को क्या क्या मिल सकता है इस डायग्राम में। तो हम लोग के पास एक लैटिट्यूड 1, लैटिट्यूड 2, मतलब इनिशियल लैटिट्यूड फाइनल लैटिट्यूड दोनों दिया हुआ है, तो हम लोग को मिल जाएगा पी ए। पी ए है ही क्या चीज, ये जो हम लोग पोल से लाइन खींचा है ना, तो ये अगर हम लोग एक्सटेंड कर देते, ये अगर मान लो इक्वेटर है, ये तो हो गया हम लोग का 47 डिग्री 34 मिनट नॉर्थ, ये इक्वेटर हो गया, ये मान लो इक्वेटर हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग को अगर ये चाहिए, अभी मान लो इक्वेटर अर्थ का सेंटर यहाँ पे है और मैं एक एंगल बनाता हूँ, ठीक है, ये एंगल हो गया। ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन मेरा लैटिट्यूड है, क्योंकि इक्वेटर से जो जितना डिस्टेंस पे है, जितना एंगल पे है, वो लैटिट्यूड हो जाता है। तो मेरा ये पी ए या तो पी बी कैसे आएगा, पी से लेके इक्वेटर में मान लो ये क्यू डाल देता हूं, पी से लेके क्यू तक जो है, पोल से लेके इक्वेटर तक 90 डिग्री है। तो मुझे ये वाला जो लेग है, ये लेग पी बी कैसे मिलेगा, मेरे पास ये वैल्यू है बी क्यू है मेरा 47 34 मिनट, तो मैं सीधा 90 डिग्री माइनस लैटिट्यूड कर दूंगा पीबी के वैल्यू निकालने के लिए। और पी ए के वैल्यू सिमिलरली, अगर पी ए ऐसे आता है, तो ये इक्वेटर सेंटर ऑफ द अर्थ से ये वाला जो एंगल, ये वाला जो है, ये लैटिट्यूड दिया हुआ है, ये वाला, इसको डिलीट कर दो, थोड़ा सही हो नहीं रहा है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, समझाने के लिए तो ठीक। तो ये लैटिट्यूड वाला पोर्शन समझ गए होंगे, ठीक है। तो सीधा सीधा पी ए
क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इक्वेटर के ऊपर ही है, हम लोग को पता है। तो 90 डिग्री माइनस अपना इनिशियल लैट पीए, ए पोजीशन का लैट 50 डिग्री 04 मिनट। यहाँ पे नॉर्थ साउथ कुछ डालने का जरूरत नहीं है, एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग। और पीबी मैं पहले साइड्स निकाल लेता हूँ कैसे कैसे करते हैं, उसके बाद मैं फॉर्मूला पे आता हूँ। पीबी ऑल्सो सिमिलरली 90 माइनस 47 डिग्री 34 मिनट। ठीक है, इसका क्या आता है हम लोग देख लेते हैं, साइड का वैल्यू 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री 4 मिनट 39 डिग्री 56 मिनट। और दूसरे का आता है 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री 34 मिनट 42 डिग्री 26 मिनट 42 डिग्री 26 मिनट। कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक होगा तो बताना कमेंट में, कुछ अगर मिस्टेक हुआ है तो हो सकता है मिस्टेक मेरे से भी। तो अभी मेरा क्या हो गया, दो साइड निकल गया मेरा, और कोसाइन के लिए क्या चाहिए मेरे को, या तो 3 साइड चाहिए मेरे को और 2 साइड एंड इंक्लूडेड एंगल। यहाँ पे इस ट्राइंगल के लिए मेरा पी, तो एंगल पी क्या रहेगा, ये मेरा एक मेरिडियन है। ये जब मैं ए पोजीशन में था, ये मेरा एक मेरिडियन हो गया पी ए, जो कि एकदम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल तक जाता है, जो कि जरूरत नहीं है हम लोग को उतना ड्रॉ करने के लिए, इसीलिए दिखाया है। और दूसरा मेरिडियन क्या था मेरा फाइनल पोजीशन में, ये बी पोजीशन में, पी बी टू साउथ पोल। तो एक मेरिडियन से दूसरे मेरिडियन से पे आ रहा है, और मेरिडियन हम लोग कैसे मेजर करते हैं, एंगल एट द पोल। तो ये एंगल एट द पोल अभी हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया है, यही है हम लोग का डी लॉन्ग। ए और बी के बीच में जो एंगल आता है यही डी लॉन्ग होता है, क्योंकि एंगल एट द पोल हो रहा है। ए से बी में ट्रैवल करने में जो भी एंगल बन रहा है मेरिडियन टू मेरिडियन, वो मेरा ये एंगल है। तो अभी कौन सा मेरा ये हो रहा है तुम समझ सकते हो। तो मेरा एंगल पी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगल पी हो जाएगा मेरा 46 डिग्री 55 मिनट। यहाँ पे कोई नोटेशन देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यू आर जस्ट राइटिंग ओनली द एंगल्स। तो हम लोग को ये साइड पता है, ये साइड पता है, ये एंगल पता है। तो वी कैन टेक आउट ऑल अदर पैरामीटर्स, लाइक इफ आई वांट this angle, if I want this angle, and if I want AB side, I can calculate it out। तो पहले तो ये टिक को मिटा देते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है, क्योंकि शायद बहुत लोग पसंद नहीं करेंगे इतना लंबा वीडियो। बताना कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है कि एक्सप्लेनेशन और थोड़ा छोटा कर दूं, सही से बताना, बाकी और भी बहुत सारे चीजें करने हैं। तो ये मेरा 3 एंगल आ गया, तो मुझे ये पता है कि मैं दूसरा साइड वगैरह सब कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो अभी मुझे क्या कैलकुलेट करने के दिया है, पहला तो डिस्टेंस, पहले तो ये डिस्टेंस आ गया। ठीक है, पहले हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, डिस्टेंस कैलकुलेट करने का हो या एंगल कैलकुलेट करने का हो, तो फॉर्मूला क्या रहेगा। तो फॉर्मूला मैं एकदम जब भी कर रहा हूँ उसी टाइम में मैं बताते जा रहा हूँ। तो मुझे ये कॉस पी मालूम है। ठीक है, फॉर्मूला होता है ऐसा, कॉस पी एंगल इज इक्वल टू एंगल के जो ऑपोजिट साइड है ये कॉस ए बी माइनस एंगल के जो दो साइड और बचा हुआ है, इंक्लूडेड एंगल के जो बाजू वाले साइड है पी ए एंड पी बी, ये माइनस हमेशा माइनस ही होगा, कभी प्लस। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर, इसमें प्लस माइनस मत कर देना, ये हमेशा माइनस ही रहता है। तो कॉस पी ए इंटू कॉस पी बी, ठीक है, डिवाइडेड बाई सेम ये चीज पी ए एंड पी बी, बट साइन पी ए एंड साइन पी बी। ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। अभी इसी फॉर्मूले में अगर मान लो कि ए बी दिया हुआ है हम लोगों को, और पी ए दिया हुआ है, और एंगल ए दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे लिखते हैं उसको, एंगल ए कॉस एंगल ए, ये जो कैपिटल है ये एंगल ए है, कोई भी एक, जो भी एक लेटर से डिनोट कर रहा हूँ वो एंगल डिनोट कर रहा हूँ, और जो भी मैं डबल लेटर से डिनोट कर रहा हूँ वो साइड डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है,
कोई कोई अगर स्मॉल पी, स्मॉल ए, स्मॉल बी लेना चाहता है साइड के लिए, वैसे भी कर सकता है, लेकिन उसमें फालतू में टाइम वेस्ट होता है। तुमने ऑलरेडी डायग्राम बना दिया है, उसमें और क्यों छोटा मोटा वो सब चीज में टाइम बर्बाद करने का। तो अभी कॉस ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस ए एंगल मुझे मालूम है यहाँ पे है, ऑपोजिट साइड क्या है? कॉस पी बी, माइनस, हमेशा माइनस। और मेरे एंगल के ऑपोजिट साइड तो मैंने ले लिए, तो बाकी दो साइड कहाँ है? कॉस पी ए एंड कॉस ए बी। तो कॉस पी ए इंटू कॉस ए बी डिवाइडेड बाई साइन पी ए इंटू साइन ए बी। ये हो गया। सिमिलरली यू कैन फॉर्मुलेट द फॉर्मूला फॉर दिस थर्ड एंगल ऑल्सो, सेम टू सेम। ये देख लेना, ये एंगल के ऑपोजिट साइड वाला ले लेना कॉस पी ए, माइनस ये साइड कॉस ये साइड इंटू कॉस ये साइड डिवाइडेड बाई साइन ये साइड इंटू साइन दिस साइड। ठीक है, तो मैं मेरा जो फॉर्मूला चाहिए उसको मैं रख के बाकी सारा डिलीट कर देता हूं। तुम चाहे तो इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, क्योंकि थोड़ा लेट हो रहा है, डिले हो रहा है इसमें। ठीक है, तो अभी हम लोग के पास ये फॉर्मूला तो आ गया, फॉर्मूला बना लिया हम लोगों ने, एक कोसाइन फॉर्मूला समझ में आ गया। ठीक है, ये एक ही कोसाइन फॉर्मूले से बहुत सारा चीज निकल सकता है, इनिशियल कोर्स, फाइनल कोर्स, डिस्टेंस। तो अभी मुझे क्या क्या कंपोनेंट पता है? ये पी पता है, पी ए पता है, पी बी पता है, पी ए पता है, पी बी पता है। तो ये कॉस ए भी निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? ऑब्वियसली निकल सकता है। तो कॉस ए भी कैसे हम लोग करेंगे? इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बस एक लाइन में, कॉस पी इंटू साइन पी ए इंटू साइन पी बी इजिकल टू क्या हो जाएगा? कॉस ए बी माइनस कॉस पी ए इंटू कॉस पी बी। ये हो गया इक्वेशन। तो अभी मैं अगर कॉस ए बी को इधर एक साइड में रख के इन दोनों ये कंपोनेंट को मैं अगर दूसरे साइड में लेके जाता हूँ, थोड़ा सा आसान तरीके से लिखता हूँ इसको, कॉस ए बी इजिकल टू कॉस पी इंटू साइन पी ए इंटू साइन पी बी प्लस, ये इस साइड में मैं चेंज कर रहा हूं तो ये ऑब्वियसली ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा। ये तो नॉर्मल इक्वेशन के रूल्स है, ये तो सबको ही पता है। कॉस पी ए इंटू कॉस पी बी। अभी ये सारे कंपोनेंट के वैल्यू डालने के बाद मैं ए बी निकाल सकता हूँ कैलकुलेटर से। ठीक है, कैलकुलेटर से ए बी निकाल के इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये वाले को। ठीक है, एक इसमें बोर्ड में नहीं आ रहा है। ये जो पूरा लास्ट में जो निकला है इसमें मैं सारा वैल्यू डाल देता हूँ और कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मेरा कॉस पी है कॉस 46 डिग्री 55 मिनट। चाहे तो तुम मेरे साथ भी कर सकते हो अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो। कॉस साइन पी ए 39 डिग्री 56 मिनट साइन पी बी 42 डिग्री 26 मिनट प्लस, सेम ही जगह पे मैं सारा एक साथ कैलकुलेटर में डाल दूंगा, अलग अलग करने का जरूरत नहीं है। कॉस पी ए कॉस 39 डिग्री 56 मिनट कॉस 42 डिग्री 26 मिनट डाल दिया, मेरा एक वैल्यू आ गया। सीधा सीधा मैं कॉस इनवर्स लगा दूंगा, शिफ्ट कॉस इनवर्स, आंसर डिग्री में कन्वर्ट करके मेरा यह आ जाता है। इसमें से ए बी आ जाता है मेरा 30 डिग्री 28.9 ले लेता हूं। ठीक है,
58 आया है, 29 भी ले सकते थे। तो ये आ गया मेरा ए बी। ए बी क्या है, यहाँ पे एक बार वापस बना लेता हूँ इसको, नहीं तो नहीं आ रहा इसमें। ये ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। पी, ये मेरा इनिशियल पोजीशन, ए पी, ठीक है। तो अभी मुझे ए बी मिल गया। व्हाट इज ए बी? इफ यू मल्टीप्लाई इट बाय 60 इट इज योर डिस्टेंस, अदरवाइज दिस इज अ एंगुलर वैल्यू ऑफ द ए बी। तो ए बी इतना आ गया, तो डिस्टेंस क्या आएगा हम लोग का? तो मैं तो एग्जाम में ऐसे लिखता हूँ, हेंस डिस्टेंस इक्वल टू ए बी इंटू 60 इज इक्वल टू इंटू 60 कर देता हूँ। तो मेरा आया डिस्टेंस 1828.98 माइल्स। यहाँ पे माइल्स भी लिख सकते हो और नॉटिकल माइल्स भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस निकालने तक हो गया। अभी हम लोगों को क्या चाहिए, उसने क्या बोला क्वेश्चन में, क्या बोला? इनिशियल कोर्स, इनिशियल कोर्स निकालना है। अभी इनिशियल कोर्स के लिए ये फंडा याद रखना है। इनिशियल कोर्स कैसे निकालते हैं, मैं बड़ा डायग्राम करके दिखाता हूँ। इनिशियल कोर्स और फाइनल कोर्स में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए नोटेशन में, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एंगल सिलेक्शन में कभी भी गलती नहीं करना इनिशियल कोर्स में। ए बी, ये आसान तरीका बताता हूँ। ये इनिशियल पोजीशन है, वेसल कैसे जा रहा है, वेस्टर्ली जा रहा है, ठीक है। तो एक वेसल का पोजीशन डाल दिया। पहले पहले थोड़ा प्रैक्टिस करके करना, तो तुम्हारा ये हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक वेसल का पोजीशन डाल देता हूँ, ठीक है। और ये क्या है, वेसल वेस्टर्ली जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे और एक वेसल डाल देता हूँ, सॉरी। तो मेरा दोनों जगह पे वेसल वेस्टर्ली जा रहा है। तो अभी मेरा कोर्स क्या होता है, ट्रू नॉर्थ से वेसल के हेडिंग तक कोर्स रहता है। तो यहाँ पे कभी कभी गलती कर देता है। तो ट्रू नॉर्थ से बोले तो मेरा ये जो मेरिडियन है यहाँ से, अगर मुझे इनिशियल कोर्स पूछा गया है, ये मेरा हो जाएगा टोटल इनिशियल कोर्स, ठीक है। ट्रू कोर्स, ये क्वाड्रेंटल फॉर्म में नहीं है, ये मेरा निकलेगा ट्रू कोर्स पूरे 360 डिग्री, 3 फिगर्स में जो कोर्स लिखते हैं हम लोग, ट्रू कोर्स वो है, नॉट इन क्वाड्रेंटल। तो हमेशा मेरिडियन से वेसल के हेड तक जाएगा। और ये क्या होगा फिर, ये भी फाइनल कोर्स अगर बोलता है, ये भी मेरा ऐसे होगा। तो यहां से लेके यहां तक का जो एंगल है वो मेरा फाइनल कोर्स हो जाएगा। ये भी जब निकलेगा तो उस टाइम में 3 फिगर में निकलेगा, नॉट इन क्वाड्रेंटल फॉर्म। यू कैन कन्वर्ट इट टू क्वाड्रेंटल फॉर्म अगर चाहे तो। अगर चाहे तो तीनों फिगर में ट्रू कोर्स भी लिख दोगे तो काफी है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, एंगल बी निकाल सकते हैं, एंगल ए निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बारे में बोल रहा हूँ। तो हम लोग के पास ये ऐसा कंडीशन है, ये एंगल ए अगर हम लोगों ने निकाल लिया, तो अगर ये मेरा ट्रू कोर्स हो गया, एक्चुअल कोर्स, इनिशियल कोर्स, तो ये एंगल मुझे पता चल जाएगा ना। ये एंगल मान लो मेरा है 20 डिग्री, ठीक है। तो मैं 360 से माइनस करूंगा 20, तो कैसे आया मेरा कोर्स, ट्रू कोर्स 340 डिग्री। कैसे आया मेरा, नॉट इन क्वाड्रेंटल फॉर्म, 3 डिजिट में आ गया ना, 340। अभी इसको तुम तोड़ मोड़ के नॉर्थ वेस्टर्ली जो भी लिखना है उसको लिख सकते हो, ट्रू कोर्स भी लिख के आओगे चलेगा, ठीक है। और वैसे ही फाइनल कोर्स के इधर अगर एक छोटा सा ऐसा, फाइनल कोर्स मान लो ये मेरा एंगल बी निकला 20, तो मैं ट्रू कोर्स कैसे निकालूंगा, मेरा एंगल तो ये है ट्रू कोर्स के लिए, ट्रू कोर्स कैसे निकालूंगा? ये जो इधर से ये दो एरो के बीच में जो जगह है, ये कितना एंगल है, ये है 180 डिग्री, ठीक है। और मैं मुझे ये पता है 20 डिग्री, तो मेरा फाइनल कोर्स क्या हो जाएगा, 180 प्लस 20, 200। तो साउथ वेस्टर्ली है अब मेरा फाइनल कोर्स। इसको तुम क्वाड्रेंटल फॉर्म में 200 डिग्री ट्रू और
क्वाड्रेंटल फॉर्म में, साउथ जो भी होगा, वेस्ट, ऐसा करके क्वाड्रेंटल फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो इनिशियल कोर्स और फाइनल कोर्स समझ में आ गया होगा, और आगे कोई भी क्वेश्चन में जब प्रैक्टिस करेंगे तो उस टाइम में देखते रहेंगे कि इनिशियल कोर्स क्या आ रहा है। एक दो क्वेश्चन ऐसा करने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसमें, क्योंकि इसमें गलती होता है। अगर तुमने गलत जगह से ले लिया तो ऑब्वियसली आंसर विल बी रॉन्ग। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन का आंसर तो हम लोगों को मिल गया, डिस्टेंस निकाल लिया हम लोगों ने जीसी ट्रैक का कोसाइन फॉर्मूला से। अभी मैं इनिशियल कोर्स के लिए मैं एक फॉर्मूला ये बना लेता हूँ, ठीक है, जहाँ पे अच्छे से दिखाई दे, वहां पे मैं खींचूंगा तो अच्छे से नहीं दिखाई देगा। ए बी, तो इनिशियल कोर्स में ये एंगल चाहिए हम लोगों को। इनिशियल कोर्स तो है एक्चुअली ये हम लोगों का, लेकिन अगर ये एंगल निकाल लिया हम लोगों ने तो ये भी हम लोग निकाल सकते हैं 360 से माइनस करके। ये याद मत रखो, ये डायग्राम याद रखो। ये सब 360 से माइनस करना है ऐसा रहेगा तो नॉर्थ वेस्टर्ली कोर्स में वो सब करने जाओगे तो फिर हो गया काम। ठीक है, डायग्राम से याद रखो, वो सब मत सोचना कि 360 से हमेशा माइनस करेगा हो जाएगा वेस्टर्ली कोर्स में, वो उसमें मत जाना, ये डायग्राम है। तो ठीक है, अभी मैं ये निकालूंगा। ये निकालने के लिए क्या है, कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड क्या है मेरा, पीबी, कॉस पीबी माइनस कॉस, दो दो साइड बाकी रह गया मेरा, कॉस पीबी डाला तो, और दो साइड क्या बाकी है, पी ए एंड ए बी, कॉस पी ए एंड कॉस ए बी। ठीक है, ये साइड हो गया मेरा। अभी डिवाइड बाय साइन पी ए एंड साइन ए बी। ठीक है, तो इसमें मुझे क्या क्या कंपोनेंट पता है। पी बी मैंने आगे पहले निकाल लिया था, पी ए निकाल लिया था, ए बी अभी अभी पिछले ही स्टेप पे निकाला। यहाँ पे कहीं 1828 डाल मत देना, क्योंकि ये डिस्टेंस है, एंगुलर वैल्यू ही डालना इसमें। ए बी में पी ए पता है, फिर ए बी पता है, तो इसमें से मेरा एक एंगल ए निकल के आ जाएगा। ठीक है, एंगल ए मैं निकाल के दिखा दूं क्या है। कॉस पी बी 42 डिग्री 26 मिनट माइनस कॉस ऑफ पी ए 39 डिग्री 56 मिनट इंटू कॉस ए बी मेरा आया 30 डिग्री 28.9 मिनट इज इक्वल टू डिवाइड बाय साइन पी ए एंड साइन ए बी। साइन पी ए 39 डिग्री 56 मिनट, साइन ए बी इज 30 डिग्री 28.9 मिनट। पूरा वैल्यू आ गया, सीधा मैं कैलकुलेटर में कॉस इनवर्स मार देता हूँ। कॉस इनवर्स करके मेरा वैल्यू आया 76 डिग्री 16.6 मिनट। ये मेरा एंगल ए का वैल्यू आ गया। एंगल ए का वैल्यू है, ये एंगल मुझे मिल गया 76 डिग्री 16.6 मिनट। तो मुझे इनिशियल कोर्स निकालने के लिए क्या करना है, सीधा सीधा इनिशियल कोर्स इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल ए इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस आंसर आंसर आता है 283.7 डिग्री ट्रू। अभी इसको मोस्ट ऑफ द आंसर्स मैंने देखा है कि क्वाड्रेंटल सिचुएशन में ही दिया हुआ रहता है, क्वाड्रेंटल बेसिस पे दिया रहता है कोर्स का। तो इसको क्वाड्रेंटल करने के लिए बहुत ही आसान है, मैं इधर करके दिखाता हूँ। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन हो रहा है तो बना के करके देख लो, क्योंकि गलती का गुंजाइश है नहीं। पहले ही क्वेश्चन में अगर गलती कर दिया 25 मार्क्स गया इधर से। 238.7 डिग्री, और इसका मैं डिग्री में भी लिख लेता हूँ 238, सॉरी 283, 283 डिग्री
43.4 मिनट, ये मेरा डिग्री में आता है, ये मैंने पॉइंट में डाल दिया था, सीधा सीधा ट्रू कोर्स डालेंगे। तो 283 कहाँ रहेगा? 283 ऑब्वियसली कहीं समवेयर हेयर, कोई मतलब इतना एक्यूरेट होने का जरूरत नहीं है। 283 ये मेरा कोर्स है। तो हमेशा क्वाड्रेंटल फॉर्मेट में क्या नोटेशन आगे आता है? नॉर्थ आता है या तो साउथ आता है, उसके बाद ईस्ट या वेस्ट जो भी है। तो इसीलिए जब भी क्वाड्रेंटल नोटेशन कैलकुलेट करेंगे, ये वाला एंगल इधर से नॉर्थ से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो नॉर्थ से कैलकुलेट करेंगे तो क्या करना है, ये मेरा 283 मुझे पता है, तो 360 माइनस 283 करेंगे तो मेरा यही वैल्यू आएगा 76 डिग्री 16.6, क्योंकि हम लोगों ने 360 माइनस करके ट्रू में कन्वर्ट किया है, ठीक है। उसके बाद अगर क्वाड्रेंटल में कन्वर्ट करना है तो 360 डिग्री माइनस 283 डिग्री 43.4, तो यही आ जाएगा। तो मेरा इज इक्वल टू, ये तो कैलकुलेटर में डाल के करने का भी जरूरत नहीं है, तुमने अगर डायग्राम बना के देख लिया तो, और उसका जस्ट 30 सेकंड 10 सेकंड लगता है उसके लिए। तो गलती नहीं करके डायग्राम बना के देख लो कि क्या हो रहा है। तो मेरा पहला नोटेशन क्या आ जाएगा? नॉर्थ, नॉर्थ 76 डिग्री 16.6 मिनट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट वाली कोर्स से। तो मेरा ये इनिशियल कोर्स निकल गया। होपफुली ये इनिशियल कोर्स तक समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, तो मैं अभी इसको इधर ही क्विट करता हूँ, क्योंकि करके फिर तुम 2-4 प्रैक्टिस भी कर लेना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। प्रैक्टिस करने के लिए क्या है कि डी लॉन्ग कैसे निकालते हैं ये प्रैक्टिस कर लेना, डायग्राम कैसे बन रहा है वो देख लेना, उसके बाद तुम्हारा कोसाइन फॉर्मूला देख लेना कैसे बनता है। वापस मैं लास्ट में एक बार बता देता हूँ कोसाइन फॉर्मूला, जब नेपियर्स यूज होगा उस टाइम में मैं बता दूंगा नेपियर्स रूल क्या है। कोसाइन फॉर्मूला का ये है कि अगर तुम्हें 3 साइड दिया हुआ है और 2 साइड और एक इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ है एक स्पेरिकल ट्राइंगल का, तुम बाकी सब कुछ निकाल सकते हो, बाकी कंपोनेंट्स यू कैन कैलकुलेट इट आउट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे P पता है, मुझे PA पता है, PB पता है, वो मैंने निकाला है। कैसे निकाला है? 90 डिग्री माइनस करके निकाला है। तो वो निकालने के बाद cos P और उसका ऑपोजिट साइड cos AB माइनस cos of those sides which are remaining, cos of this side and cos of this side divided by same sides but with sin, sin this side and sin this side। तो ऐसे 2-3 बार करोगे ना, ये रट जाएगा तुम्हारा, कोई उतना करने का जरूरत नहीं है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इनिशियल कोर्स टू सेट 2 आंसर हो गया। मिड पॉइंट अलोंग द ट्रैक और उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैसे निकालते हैं उसका मैं अगले वीडियो में बताता हूँ। Thank you guys for watching, and if it is a long video please bear with me, because I just wanted to clear some doubts like principal error east or west, ये सब प्रिंसिपल एरर, और डीलोंग के लिए डीलोंग कैलकुलेशन का वो भी मैंने पहले बताया। फिर उसके बाद कैसे तुम डायग्राम को चूज करोगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर, ये सब बताते बताते टाइम चला गया। फिर उसके बाद कोसाइन फॉर्मूला, इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम वॉचर और फर्स्ट टाइम यू आर ट्राइंग टू गिव द TCN विदाउट एनी नॉलेज, देन ये वीडियो से चालू किया बहुत अच्छा है। अगर चाहे तो पुराना वीडियो जो है वो देख लो, वो 30 मिनट्स का वीडियो है, फास्ट फास्ट करके देख लो, कोई इशू नहीं है। तुम देख के समझ जाओगे TCN का कैसा प्रिपरेशन लेना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं बाद में अगले वीडियो में, और ये मिड पॉइंट वाला कैलकुलेट करके अगले वीडियो में, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ GC का दूसरा नया चीज सीखेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।